सवाल किया, ये हकीकत बात सुना रहा हूं। उसने मुझे सवाल किया कि आप लोग मज़ारों पे चादर क्यों चढ़ाते हैं। ट्रेन में मैं बैठा भागलपुर जा रहा था तकरीर के लिए, तो जिस बोगी में मैं चढ़ा उसी बोगी में एक बदअकीदा चढ़ा। उन्होंने कहा कि चादर क्यों चढ़ाते, वजह क्या है, क्या बाबा को ठंडी लगती है। उसने जब ये मजाक किया, हालांकि मैं जवाब नहीं दिया होता, क्योंकि गुस्ताखे रसूल को कितना भी समझाओ लेकिन वो गुस्ताख रहेगा, उसके दिल में वो काला धब्बा हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा इससे कौन बहस करेगा, लेकिन उस वक्त मैं सो रहा था। जब कहा कि क्या आपके बाबाओं को ठंडी लगती है, मैंने फौरन सोया था उठकर बैठ गया। मैंने कहा क्या कहा कि आप मज़ारों पे जो चादर चढ़ाते हैं क्या उसको ठंडी लगती है। मैंने कहा हाँ। मैंने क्या कहा, हाँ ठंडी लगती। मैंने कहा आप लोग एकदम उसको जवाब दे रहा हूँ, एकदम आसान न बोले जब समझा। मैंने उसको कहा आप लोग क्यों नहीं चढ़ाते, क्या उसको गर्मी लगती है। आप लोग जो नहीं चढ़ाते हैं उसको गर्मी लगती है। क्या गर्मी सर्दी की क्या बात है, उसमें नहीं चढ़ाता हूँ। और आप लोग चढ़ाते क्यों हैं, उसको क्या ठंडी सर्दी लगती है। मैंने कहा बेशक उसको ठंडी लगती है हमारे बुजुर्गों को, और मैं भी तुम्हारे बुजुर्गों के ताल्लुक से भी जवाब दूंगा, मैं अपने बुजुर्गों के भी ताल्लुक से कहा। बोलिए। मैं चादर इस वजह से चढ़ाता हूँ। मैंने कहा कि मैं इस वजह से चढ़ाता हूँ बाबाओं मज़ारों पर हम लोग इस वजह से चादर चढ़ाते हैं। वजह क्या है, क्योंकि जन्नत से खिड़कियां खोल दी जाती हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं उसके लिए जन्नत से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं, ठंडी फिजाएं आने लगती है, जिससे थोड़ी सी ठंड का गलबा महसूस होता है, ठंडी महसूस होती है। इसी वजह से हम लोग ऊपर से चादर ओढ़ा देते हैं, जिससे वो आराम में लेटे रहते हैं। कहा कि तुम लोग इस वजह से नहीं चढ़ाता है चादर, क्योंकि उसको गर्मी लगती है। कहा कैसे, क्योंकि जहन्नम की खिड़की तुम्हारे मुर्दे के ऊपर खोल दी जाती है, जिससे जहन्नम की गरम गरम हवा आती है, उसको गर्मी लगती है, उसको चादर की जरूरत नहीं है। चादर की जरूरत हमारे बुजुर्गों को लग जाती है, इसलिए हम आशिकाने औलिया चादर चढ़ा दिया। मैंने कहा दूसरा जवाब लो। कहा ये कोई जवाब है, ये तो आम आदमियों को समझाने। मैंने कहा तुम भी तो आम आदमी के जैसे सवाल किया, तुम तो अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से जवाब नहीं दे सका, लेकिन आपको और एक सवाल करना चाहता हूँ। काबे के ऊपर तुम लोग चादर क्यों डाला है, बोल वहाबी हो। तुम लोग काबा के ऊपर गिलाफ डाला हुआ, मालूम है इस बार, मालूम है ये बात। काबा जो है ना उसके ऊपर में गिलाफ, जो रंग बिरंग ब्लैक काला और सफेद जो चादर दिखती है ना, वो चादर है, चादर वो गिलाफ है, चादर है, ऊपर से डाली हुई है चादर, वो गिलाफ डाला हुआ है। मैंने कहा ये बता बदअकीदा, काबा को सब मानता है, हम भी मानते हैं, तुम भी मानता है, देवबंदी भी मानते हैं, तबलीगी जमात भी मानता है। ये बताओ तुम कि उसको क्या ठंडी लगती है, काबा को क्या ठंडी लगती है। और करीब आओ, बुखारी शरीफ पढ़ा है, कहा मैंने पढ़ा है। मैंने कहा तिरमिज़ी पढ़ा है, कहा मैंने पढ़ा है। मैंने कहा सही मुस्लिम पढ़ा है, कहा पढ़ा है। मैंने कहा वो जुज़दान के अंदर भरा हुआ रहता है, कहा नहीं रहता है। मैंने कहा कुरान पढ़ा है, कहा पढ़ा है। मैंने कहा वो किसके अंदर रहता, कहा जुज़दान के अंदर रहता है। मैंने कहा कि बुखारी और तिरमिज़ी को ठंडी नहीं लगती है, बाहर में रहता है, क्या कुरान को ठंडी लगती है। भीतर में आदमी कुरान को रखता है अंदर में, जुज़दान के अंदर में रखता है ना, कपड़े के अंदर में, तो बताओ क्या ठंडी लगती है। ज़बान खामोश हो गई, आवाज बंद हो गई, जवाब ना दे सका। मैं कहा काबे में जिस तरह गिलाफ डाला हुआ है उसको ठंडी नहीं लगती है, उसको अहम जरूरत है, उसको दिया जाता है। आप खुद फिट कर लो, बदअकीदा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आप बताओ तुम तो कोई जवाब ना दे सका, लेकिन ए बदअकीदा मैं तुझे जवाब देता हूँ। तमाम दुनिया की मस्जिद है, तमाम दुनिया की मस्जिद है, सब अल्लाह का घर है, लेकिन किसी मस्जिद में गिलाफ नहीं डाला जाता है।
माइक ऑपरेटर है तो थोड़ा इको कम कर दीजिए, आवाज आप लोगों को शायद नहीं समझ में आती होगी। तो तमाम दुनिया में बहुत सारी मसाजिद है, लेकिन किसी में गिलाफ नहीं डाला हुआ है, किसी पर चादर नहीं डाली हुई है। याद रखिएगा। लेकिन काबा चलिए, सऊदिया चलिए, अरब चलिए, वहां देखिए काबा तो उस पर गिलाफ डाला हुआ है। क्या पता चला कि याद रखिएगा, दुनिया जो यहाँ मस्जिद है फरगलस्तर में, क्या वो खुदा का घर नहीं है? उस पर गिलाफ नहीं है क्या? यहाँ से कुछ दूरी पर, यहाँ से कुछ दूरी पर नरसमीन है क्या? नरसमीन की मस्जिद खुदा का घर नहीं है? फिर उस पर क्यों नहीं गिलाफ है? क्या बावड़िया की मस्जिद पर गिलाफ क्यों नहीं है? वो खुदा का घर नहीं है? फिर काबा पर क्यों गिलाफ डाला हुआ है? याद रखिएगा, उस पर क्यों डाला हुआ है? बुखारी पर उस पर नहीं है जुज़दान, वो भी तो रसूल की किताब है, वो तिरमिज़ी रसूल की किताब है, उस पर जुज़दान नहीं है। सही मुस्लिम रसूल की किताब है, उस पर जुज़दान नहीं है। रसूल की हदीस है, उस पर जुज़दान नहीं है। इन हदीसों पर तमाम दुनिया की किताबें, करोड़ों किताबें हैं, किसी पर जुज़दान नहीं है। अगर जुज़दान है तो कुरान पर है। याद रखिएगा, दुनिया में करोड़ों मस्जिद है, करोड़ों अल्लाह का घर है, लेकिन किसी में खिलाफ नहीं है। अगर खिलाफ है तो काबा में है। तो उसी तरह दुनिया में सारी किताबें एक तरफ, कुरान जैसी किताब एक तरफ, दुनिया में सारी किताबें एक तरफ, कुरान की किताब एक तरफ, दुनिया की सारी किताबें अलग है, कुरान का वकार अलग है। दुनिया की सारी मसाजिद एक तरफ, काबा का वकार एक तरफ, दुनिया की सारी मसाजिद एक तरफ, काबा का वकार एक तरफ, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान जैसी मुकद्दस किताब एक तरफ। याद रखिएगा, उसी तरह दुनिया की सारी कब्रें एक तरफ, अल्लाह की वलियों का कब्रें एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। जैसे ही मैंने ये समझाया, बदअकीदा जानते हैं ना, वो शैतानी हरकत करते रहते। जन्नत में जब उसको भगाया तो कहा कि मैं दुनिया में इंसानों को बहकाऊंगा। जन्नत से नबी का गुस्ताखी की तो कहा कि दुनिया में मैं इंसानों को बहकाऊंगा। या अल्लाह, तेरा बंदा जो होगा, तो अल्लाह ने कहा कि जो मेरा बंदा होगा वो कभी तेरे बहकावे में नहीं जाएगा। बेदम शाह वारसी हयात से थे। जब छुआ तो कहा कि इन्होंने चूमता था, अब ये लोग पूजा करने लगा, उसकी इबादत करने लगा चादर चढ़ाने के साथ साथ। ये देवबंदियों ने मुझे जो सवाल किया था, मैं आपको उनको कहा कि तुम अभी क्या सवाल कर रहे हो? तुमसे पहले ये सवाल आ चुका है कि ये लोग सजदा करता है। तो बेदम शाह वारसी ने उस जमाने में क्या कहा था जानते हैं? कहा था कि बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी करके। ये कह दिया। अब और हंगामा हो गया कि बेदम ने कहा बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। अब तो ये लोग सजदा कर रहा था, इजहार भी कर रहा कि इसी दर के। ये सजदे का, ये शेर का माना और मफहूम कोई निकाल ना सका। इस शेर को लिया और ये अशआर को लिया और हर तरफ घूमा। एक आशिक़े रसूल घूमा कि ये शेर का माना मतलब देवबंदी और वहाबी अलग निकालते हैं। ए आशिक़े रसूल, इस शेर का जवाब दे दो। कोई जवाब ना दे सका। गुजरात से सूरत तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर के बिहार तक, हर तरफ कस्बा कस्बा, गली गली, कूचा कूचा घूमा गया। ये शेर का माना और मफहूम ना निकाल सका। आखिरकार बरेली पहुंचा। बरेली पर इमाम अहमद रजा के पास पहुंचा। आला हजरत ने फरमाया कि ये शेर का माना और मफहूम मुझसे क्या पूछते हो? मेरा बेटा मुस्तफा रजा इस शेर को बताने के लिए काफी है। कहा जाता है आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम की बारगाह में, ए हुजूर, ये शेर का माना बता दीजिए। बहुत जोरदार से हंगामा हो गया है कि जैसे बेदम शाह वारसी ने ये सुना कि तुम लोग, देवबंदियों ने कहा तुम लोग सजदा करता है बुजुर्गों की बारगाह में, तो बेदम ने कह दिया कि बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। इतना सुनना था कि मुफ्ती आजम ने कहा कोई सवाल का जवाब मुझे इसी से
समझ लो। मैं एक शेर बताऊंगा, कहा है हुजूर बता दीजिए, हम लोग सब बड़ा गमगीन है। ये शेर के माना लोगों ने गलत निकाला, देवबंदियों ने गलत निकाला, वहाबियों ने गलत निकाला, तबलीगी जमात ने गलत निकाला। कहा शेर ये है, संगे धरे जाना पे करता हूँ जमीन साई, सजदा न समझ वहाबी कर देता हूँ नजराना, सजदा न समझ नजरी सर देता हूँ नजराना।